Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Neha. In today's session, we will learn about slicers. By the end of this session, you will be able to answer what are slicers and how it is used to filter data. So let's know what slicers are. Slicers are one-click control introduced in Microsoft Excel 2010 that can display data interactively when using pivot tables. Slicers can be used to display data interactively, that is, when you apply a filter, data changes dynamically. Slicers जो है वो pivot table या simple table दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि डेटा को फिल्टर करना और भी ज़्यादा इजी कर देता है। तो इस सेशन में हम स्लाइसेस को पिवोट टेबल के साथ यूज़ करके देखेंगे। तो स्लाइसेस को अच्छे से समझने के लिए आपको पिवोट टेबल के बारे में पता होना चाहिए। पिवोट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, जो कि मैंने अपनी पिवोट टेबल की वीडियो में पहले एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी पिवोट टेबल की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको स्लाइसेस अच्छे से समझ आए। तो अब हम देखते हैं कि स्लाइसेस को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट को ओपन करेंगे। यहाँ मैंने कर रखी है पहले से। यहाँ सेम टेबल लिया है जो मैंने पिवोट टेबल की वीडियो में लिया था, और यहाँ पर पिवोट टेबल पहले से क्रिएट भी किया हुआ है फॉर आइटम सोल्ड बाय क्वांटिटी। ये कैसे क्रिएट करना है आप मेरी पिवोट टेबल की वीडियो में देख सकते हैं। तो बिना स्लाइसर्स यूज़ किए अगर आपको डेटा को फिल्टर करना है, सपोज़ मैं यहाँ पर मंथ वाइज एंड सेल्स पर्सन वाइज डेटा को फिल्टर करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मंथ और ईयर को रिपोर्ट फिल्टर में ड्रैग करेंगे और सेल्स पर्सन को भी फिल्टर में ड्रैग करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 फिल्टर्स लग चुके हैं। इसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल चाहते हैं, जैसे आशा ने फेब में कितनी सेल की, तो आपको यहाँ सेल्स पर्सन फिल्टर में आशा को सिलेक्ट करना पड़ेगा और मंथ ईयर फिल्टर में फरवरी मंथ सिलेक्ट करना होगा। देन क्लिक ओके। तो पिवोट टेबल में अकॉर्डिंगली डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा। तो आपने देखा कि विदाउट स्लाइसर्स डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। सो लेट्स सी, स्लाइसर्स को यूज़ करके यही काम हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। देन स्लाइसर्स को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शंस टैब में जाएंगे। देन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में इंसर्ट स्लाइसर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इंसर्ट स्लाइसर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें सभी कॉलम हेडर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मंथ, ईयर, आइटम, सेल्स पर्सन, क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट एंड सेल्स, जो कि पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट में भी अवेलेबल हैं। जैसे हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में विदाउट स्लाइसर फिल्टर करके देखा, वैसे ही हम मंथ वाइज एंड सेल्स पर्सन एज स्लाइसर्स यूज़ करके देखते हैं। फॉर दिस सिलेक्ट मंथ वाइज स्लाइसर एंड सेल्स पर्सन स्लाइसर, देन क्लिक ओके। यहाँ हमारे पास 2 स्लाइसर्स क्रिएट हो गए हैं। हम इसे वर्कशीट में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कितना इजीली 1 क्लिक पर डेटा को फिल्टर कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आशा का हमें फरवरी मंथ का डिटेल चाहिए कि किस आइटम की कितनी क्वांटिटी सेल की है। देन सिंपली क्लिक आशा फ्रॉम सेल्स पर्सन स्लाइसर एंड फरवरी मंथ फ्रॉम मंथ ईयर स्लाइसर। डेटा फिल्टर होकर यहाँ पिवोट टेबल में डिस्प्ले हो गया है। वैसे ही आप किसी भी पर्सन का मंथ वाइज डेटा चाहते हैं तो सिंपली पर्सन और मंथ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। जैसे कि डेविड का मार्च का देखना है, कुमार का अप्रैल का डेटा देखना है, तो आप देखिए कि आउटपुट में पिवोट टेबल
में अकॉर्डिंगली फ़िल्टर जो है वो चेंज हो रहा है। और अगर आप पर्टिकुलर पर्सन का डेटा फ़िल्टर करना चाहते हैं, अगर आप पर्टिकुलर पर्सन का मोर देन 1 मंथ का डेटा फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की प्रेस करके मल्टीपल मंथ्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह स्लाइसेस को यूज़ करके हम डेटा को अपनी नीड के अकॉर्डिंग इजीली फ़िल्टर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन, हाउ टू फिल्टर डेटा यूजिंग स्लाइसेस इन एक्सेल। आई होप आपको ये सेशन भी समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं एंड यू फाइंड देम यूज़फुल, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।